चलिए, हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टॉपिक तक हमने जो भी करा था वो आपने अच्छी तरह से रिवाइज करा है। ये मुझे जान के बहुत खुशी हुई। आपने सारा का सारे जितनी भी वीडियोस हैं वो बहुत अच्छे से देख लिया, और अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज वो सारी वीडियोस अच्छे से देखें, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बेसिक कंसेप्ट है आपके सिलेबस के लिए। जो हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम कर रहे हैं ये बहुत बेसिक कंसेप्ट हैं आपके आगे तक के सिलेबस के लिए, आप 11th-12th में जितना भी पढ़ने वाले हैं। और आज तो हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं हम? कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या पोजीशन होती है, क्या लोकेशन होती है, और उसके बाद हम जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम बाय द हेल्प ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्वांटम मॉडल ऑफ एटम। तो अभी सबसे पहले हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जानने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए। कुछ चीजें आपकी पहले की पढ़ी हुई भी होंगी और कुछ चीजें मैं आपको अभी नई नई भी बताऊंगा। तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले आप सबने ये पढ़ा है कि एक एटम के अंदर शेल्स होते हैं, जिन्हें आप ऑर्बिट्स भी बोलते हैं, जिन्हें हम सर्कुलर पाथ भी बोलते हैं, किसी भी नाम से बोल सकते हैं। यह हमें बोहर ने बताया था अपने मॉडल ऑफ एटम में। इनको हम कैसे डिनोट करते हैं? बाय द अल्फाबेट, कैपिटल अल्फाबेट KLMN। हालांकि इसके आगे भी हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो कर सकते हैं। अब इन शेल्स को यूज करने के लिए, इनसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए इनको वैल्यूज दी गई। मतलब कि इनको वैल्यूज दी गई 1, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 4। सिंपल वैल्यूज हैं जो हमने अपने पास से दी हैं, ताकि इनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन इनसे थोड़ी सी हम निकाल सकें। अपने पास से वैल्यूज दी हुई हैं। इतना हमने पढ़ा था बोर्स मॉडल ऑफ एटम में। बट अब क्वांटम मॉडल ऑफ एटम ने क्या बताया कि शेल्स के अंदर एक सब पार्ट होता है। डायरेक्टली शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन बोल देना ये ऊपर ऊपर से बताना हुआ, बट शेल्स के अंदर जब तक हम हर चीज डिटेल में नहीं पढ़ते कि इलेक्ट्रॉन इधर है या इलेक्ट्रॉन उस तरफ है, इलेक्ट्रॉन यहीं पे ही है, पहले ये जानना जरूरी है। तो शेल्स का जो सब पार्ट होता है उसे बोला जाता है सब शेल। आप इसे कह सकते हैं सब पार्ट। शेल्स का सब पार्ट होता है सब शेल्स, और सब शेल्स को स्मॉल लेटर से डिनोट करा जाता है SPDF। बिल्कुल उसी तरह से कैलकुलेशंस करने के लिए हमने क्या करा, इन सब शेल्स की वैल्यू को स्टार्टिंग करा शेल से एक नंबर कम। मतलब हमने इसकी वैल्यू को स्टार्ट करा 0 से, ताकि इससे हमेशा एक कम रहे। 0, 1, 2, 3 एंड दीज वैल्यूज आर डिनोटेड बाय अल्फाबेट स्मॉल l। सब शेल्स, ये सारे ओवरऑल सब शेल्स होते हैं। ऐसे ही आगे ये भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेगा। जैसे वो आगे आ जाएगा O, ऐसे इसके आगे आ जाएगा G, या उसके आगे जो भी आपको जरूरत पड़ेगी उतने सब शेल आप ले सकते हैं। बट हमने इसकी वैल्यू को एक कम क्यों लिया? अब हर शेल में सारे सब शेल नहीं होते। सबसे पहली बात तो ये तो ओवरऑल सारे सब शेल मैंने आपको बता दी जितने हो सकते हैं। अगर हमें यह जानना है इस शेल में कितना सब शेल है, इस शेल के अंदर कितने सब शेल हैं, क्योंकि शेल का तो सब पार्ट है ना सब शेल, तो उसके लिए एक सिंपल सी वैल्यू है, एक सिंपल सी कैलकुलेशन है। जो इस शेल का नंबर है उतनी क्वांटिटी में सब शेल होंगे। एक सब शेल, इसके नंबर 2 तो 2 सब शेल, इसका नंबर 3 तो 3 सब शेल। जो इसकी वैल्यू है उतने सब शेल होंगे। तो कैसे करेंगे? जैसे K शेल है तो K शेल के अंदर एक सब शेल, L के अंदर 2 सब शेल, M के अंदर 3 सब शेल, ऐसे ही N के अंदर 4 सब शेल, क्योंकि उसका नंबर 4 है। 1, 2, 3, 4 तो 4 सब शेल होगा। ठीक है। अब ये मैंने शुरू से ही क्यों लिए, तो ये बात आप थोड़ी सी याद कर सकते हो कि आपको सब शेल स्टार्टिंग से लेने हैं। और बहुत अच्छा फॉर्मूला अगर आपको जानना है बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मूले से, तो एक फॉर्मूला होता है कौन कौन से सब शेल आएंगे उसका एक फॉर्मूला हम करेंगे। यहां पे मैं लिख देता हूं उसे, L = 0 to n-1।
अभी मैंने आपको दो बातें बताई, देखो, एक मैंने बताया ये नंबर, जो इस शेल का नंबर है उतने सब शेल आएंगे। एक मैंने बताया ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला इसलिए है ताकि आप ये जान सको कि कौन कौन से सब शेल आएंगे किसी शेल के अंदर। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, मैं आपको एक एन शेल के लिए बताता हूं, ठीक है। एन शेल की वैल्यू है 4, एन इज इक्वल टू 4, यहां पुट करें इसमें, तो एल इज इक्वल टू 0 टू 0 से लेकर, ठीक है, 2 का मतलब यहां पे 0 से लेकर 4 माइनस 1 दैट इज 3। तो वो सब शेल जिनका नंबर 0 से लेकर 3 तक है, 0 1 2 3, वो सब शेल जिनका नंबर 0 से लेकर 3 तक है, कौन कौन से सब शेल हो गए? एस का नंबर 0, पी का नंबर 1, डी का नंबर 2, एफ का नंबर 3। हो गए नहीं हो गए? एस पी डी एफ। तो कितने सब शेल हो गए हमारे एन शेल में? 4। और यहां क्या लिखा था हमने? यहां पे भी हमने 4 लिखा था, यहां पे भी हमने 4 लिखा था, उधर भी हमने 4 पता लगाया। तो ये दो तरीके हैं, ये ज्यादा मैथमेटिकल तरीका हो गया, ये हमारा एक शॉर्टकट तरीका हो गया कितने सब शेल्स होते हैं। अब सब शेल तक की कहानी तो हो गई, अब इसके बाद क्या आता है, तो इसके बाद में अभी आपको बताता हूं, जरा ये रब करके देखिए। इसी तरह से आप बाकी के लिए भी ये वाला फॉर्मूला लगा सकते थे जो मैंने आपको बताया, L इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1। इस फॉर्मूले को हम साइड में लिख लेते हैं, L इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1, और नीचे लिख देते हैं किस काम में आएगा ये फॉर्मूला? टू फाइंड नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ गिवन शेल। अब आ गई बात पहुंच के सब शेल्स तक। अब इसके आगे क्या? सब शेल्स के अंदर एक और सब पार्ट आता है, या अब ऐसा कह दो, सब शेल्स किस किस डायरेक्शन में है, सब शेल्स किस डायरेक्शन में रखे हुए हैं, उसके बेसिस पे उसके पार्ट्स हैं। किस बेसिस पे? सब शेल किस डायरेक्शन में रखे हुए हैं, उस बेसिस पे उसके भी सब पार्ट है। तो सब शेल्स के अंदर आ जाते हैं आपकी बार हमारे पास ऑर्बिटल्स, विच इज द एग्जैक्ट पोजीशन वेयर इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड। ये वो एग्जैक्ट जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन होता है अकॉर्डिंग टू क्वांटम मॉडल। अब ऑर्बिटल्स कैसे निकालते हैं, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, तो वो तो मैंने आपको बता दिया कि सबशेल्स के अंदर अलग अलग डायरेक्शंस में आने वाले सबशेल्स कहलाए जाते हैं ऑर्बिटल्स। अब ऑर्बिटल्स कैसे निकालते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया, सबशेल्स एस पी डी एफ, इनकी वैल्यूज हमेशा याद रखना, हर चीज वैल्यू से होगी। अल्फाबेट तो नाम के लिए है, 0 1 2 3। अब ऑर्बिटल्स निकालने का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू 2l प्लस 1। कितने ऑर्बिटल्स किसी एक गिवन सबशेल में होंगे? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ गिवन सबशेल, उसके लिए ये फॉर्मूला है। तो करते हैं स्टार्ट हम। सबसे पहले s के लिए, ये याद रखना, ये l की वैल्यू ये वाली है, ये l की वैल्यूज है। 0 पुट करें तो m इज इक्वल टू आ गया 1, मतलब एक ऑर्बिटल होगा। इसी तरह से p की वैल्यू क्या है? 1 1 रखो, यह आ गया 3 ऑर्बिटल्स होंगे। ऐसी d के लिए रखोगे तो 5 आएगा, ऐसी f के लिए रखोगे तो 7 आएगा। तो 1 3 5 7, एक ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल, 7 ऑर्बिटल। अब सब चीजों की तो वैल्यू हो गई, शेल की वैल्यू हो गई 1 2 3 4, सब शेल की वैल्यू हो गई 0 1 2 3। ऑर्बिटल की वैल्यू कौन बताएगा भाई? ऑर्बिटल्स की भी अपनी वैल्यू होती है, और उस वैल्यू का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू माइनस एल टू प्लस एल। याद रखें, ये फॉर्मूला अलग है, ये फॉर्मूला अलग है। राइट वाला फॉर्मूला है वैल्यू निकालने के लिए, लेफ्ट वाला फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने के लिए। ठीक है, तो क्या क्या वैल्यू होती है? जैसे एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल कहां से आया? जब हमने इसकी वैल्यू 0 रखी एल की, यहां रखो एल की वैल्यू 0, वही वाली वैल्यू वहां पे रखो,
तो आंसर आ गया 0, मतलब एक ऑर्बिटल होगा और उसकी वैल्यू 0 होगी। अब ये 1 वैल्यू रखो यहां पे, -1 2 +1, -1 0, मतलब 2 समझ रहे हैं ना, 2 पहले वाले की तरह ही, उससे लेकर वहां तक, -2 to 2, -2 -1 0 +1 +2, ये 5 ऑर्बिटल हो गए नहीं हो गए, 1 2 3 4 5, ये रहे 5 ऑर्बिटल। ऐसे यहां पे 7 कैसे आया 7, ये रही वैल्यू 3, ये वैल्यू 3 यहां रखो, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ये हो गए 7 ऑर्बिटल। इस तरह से 1 3 5 7। मैंने आपको कहा था ये ऑर्बिटल वो असली जगह होती है जहां इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो अब आते हैं हम एग्जैक्ट उसकी जगह पे आ गए। ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ईच ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम से मेरा मतलब है कि उससे कम तो आप रख सकते हो, अगर आपके पास है ही नहीं इलेक्ट्रॉन तो कहां से लाओगे, मगर ज्यादा नहीं रख सकते। तो हर ऑर्बिटल के पास, ये चीज यहां करते हैं ताकि हर चीज हमारी बोर्ड में हो जाए, ईच ऑर्बिटल हैज मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच। मतलब अगर ये इसके पास एक ऑर्बिटल है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, बट अगर इसके पास 3 ऑर्बिटल हैं तो 2 इस पे, 2 यहां पे, 2 यहां पे। इसके अंदर नहीं, ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं। सबशेल में तो ज्यादा हो सकते हैं, इसके अंदर 3 ऑर्बिटल हैं, समझ रहे हो बेटा, 3 ऑर्बिटल हैं। तो हर ऑर्बिटल में 2 2 2 6, हर ऑर्बिटल में 2 2 2 10, हर ऑर्बिटल में 2 2 2 7 दूनी 14, 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं एफ में। तो ये बात याद रखना, 2 इलेक्ट्रॉन केवल ऑर्बिटल में होते हैं, मगर सबशेल्स के अंदर कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, उनके ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, इन 2 इलेक्ट्रॉन की क्वालिटी पता लगाने के लिए कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक और वैल्यू डेजिग्नेट करते हैं। अब हम यहां पे एक और वैल्यू से डेजिग्नेट करते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन होता है जो अपने एक्सिस पे क्लॉकवाइज रोटेट करता है, इसकी वैल्यू होती है +12, और एक इलेक्ट्रॉन होता है जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है अपने एक्सिस पे। याद रखें, अपने एक्सिस पे, जैसे अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है, रिवॉल्व से मतलब नहीं है। इसकी वैल्यू होती है -12। अब जी ये वैल्यू कौन सी है -12, इसे डिजोन करते हैं S, ये वैल्यू होती है S की। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी, कि इलेक्ट्रॉन कैसा है, क्लॉकवाइज रिवॉल्व रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ये वो इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी तरीके से पता लगा रहे हैं, पूरी तरह से उसकी सिचुएशन समझा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक जरा शॉर्ट में जल्दी से बताता हूं क्या क्या मैंने आपको वीडियो में कराया, एक बार ध्यान से देखेंगे, अब आगे का मिस ना करें। सब अच्छी तरह से नोट करेंगे जो कराया मैंने आपको आज। सबसे पहले मैंने आपको बताया शेल्स। शेल्स को डिनोट करने के लिए मैंने यूज करा N, जिसकी वैल्यू ज्यादा डिटेल में तो नहीं बताऊंगा मैं, 1 2 3 4। शेल्स के अंदर आ गए सब शेल्स, सब शेल्स को हमने डिनोट करा L से। सब शेल्स के अंदर आए ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स को हमने डिनोट करा M से। ऑर्बिटल्स के अंदर आया रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज स्पिन, इसको डिनोट करा हमने S से। अब ये जो 4 वैल्यू इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें पूरी तरह से बता रही हैं, इन्हें कहते हैं क्वांटम नंबर्स। इसके मॉडल ऑफ एटम के नाम पे, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के नाम पे बन गया। इन 4 वैल्यूज को बोला जाता है क्वांटम नंबर्स। क्या बोला जाता है बेटा, क्वांटम नंबर्स। दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
दिस इज कॉल्ड एज सेकेंड एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और सब्सिडरी क्वांटम नंबर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड दिस इज कॉल्ड एज फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर। मतलब ये तो मैंने आपको अभी तक जो बताया था, पहले इजी करके बताया था कि भाई ये वैल्यू ये बताते, ये वैल्यू ये बताते, ये वैल्यू ये बताती है। मैंने इस वैल्यू को क्या कहते हैं, इन वैल्यू के भी तो अपने कुछ ना कुछ नाम होंगे जिस बेसिस पे सब कुछ हुआ है। तो इन वैल्यूज को क्या कहते हैं हम, इन वैल्यूज को कहते हैं क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर क्या होते हैं, क्वांटम नंबर वो वैल्यूज होती हैं जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, उसकी लोकेशन के बारे में पता लगाते हैं किसी भी एटम के अंदर। These values are used to designate the position of an electron in a particular atom. 4 वैल्यू की मदद से आप इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट लोकेशन के बारे में पता लगा सकते हो। ये चारों वैल्यू कभी भी किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन की सेम नहीं हो सकती एक एटम के अंदर। ये इस बात में बताता है कि हर इलेक्ट्रॉन दूसरे से अलग है, अगर ये चारों वैल्यू पता लग जाए तो। इसलिए ये एक यूनिक वैल्यू है। अगर ये चारों वैल्यू पता लग जाए तो ये एक यूनिक वैल्यूज हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए। इस वजह से हम इनका यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को जानने के बारे में। ठीक है, तो अभी आप इसको अच्छे से रिवाइज करें। नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेके आएंगे, कैसे हम इनका यूज करेंगे कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। ओके, थैंक यू।